ओके, अब देखते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होता है ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो इंक्रीज्ड रिस्क कब होता है और दूसरा हाई रिस्क पेशेंट कौन से होते हैं। तो रिस्क पीआईएच डेवलप होने का इंक्रीज कब होता है, अगर कोई भी फीमेल प्राइमरी ग्रेविडा हो या नली पेरस हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो कोई भी फीमेल की, या फिर एक्सपोजर ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये मेन रीज़न होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, एक्सपोजर ऑफ या एक्सपोजर टू प्लेसेंटल टिश्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। न्यू पैटर्निटी हो, लॉन्ग इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल हो मोर देन इक्वल 10 ईयर्स, मोलर प्रेगनेंसी, एनी हिस्ट्री ऑफ pre-eclampsia in mother or sister, obese female, age less than 18 or more than 40 years, use of barrier contraceptives, pregnancy due to IVF, hydrops fetalis, ये सारे इंक्रीज्ड, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने का वो है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या फिर एक्सपोजर टू प्लेसेंटल टिश्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, लॉन्ग इन प्रेगनेंसी इंटरवल, ओबीस फीमेल होती है, प्रेगनेंसी ड्यू टू IVF, मोलर प्रेगनेंसी, ये सारे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हाई रिस्क फीमेल वो कौन सी होगी, जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्शिया होगा, यानी फीमेल विथ क्रॉनिक हाइपरटेंशन, हाइपोकैल्सिमिक फीमेल, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, जिस फीमेल में डायबिटिक मदर हो, फीमेल विथ किडनी डिसऑर्डर, एनी इम्यून डिसऑर्डर लाइक एप्ला सिंड्रोम, ये सारे केसेस में रिस्क, ये सारे हाई रिस्क फीमेल पेशेंट्स होती है, इनमें PIH डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इम्पोर्टेंट जो है वो ये एक हाइपोकैल्सीमिया, यानी प्रीवियस हिस्ट्री, फीमेल विथ क्रॉनिक हाइपरटेंशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटिक मदर, किडनी डिसऑर्डर एंड एप्ला सिंड्रोम। ACOG एडवाइस क्या करता है, टू स्टार्ट द फीमेल ऑन लो डोज एस्पिरिन टू प्रिवेंट PIH विद फीमेल विथ हाई रिस्क फैक्टर्स। स्मोकिंग जो है वो प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। तो ये हमने देख लिए रिस्क फैक्टर्स और कौन सी फीमेल हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ PIH। तो इसके लिए एक थियरी है विच इज़ वास्कुलर रीमॉडलिंग थियरी। इसमें होता क्या है, ये हमारी प्लेसेंटा है, यहाँ पे प्लेसेंटल वेसल जो फीटस को सप्लाई करती है, और ये जो है दिस आर स्पाइरल आर्टरीज जो यूट्रस को सप्लाई करती है। यहाँ से ही ब्लड होके जाता है इनटू प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स और फिर वो फीटस को सप्लाई करती है। अब ये जो मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज होती है ये ओपन करती है इनटू इंटरविलस स्पेस। तो ये जो स्पेस है ग्रीन कलर की, ये इंटरविलस स्पेस यहाँ पे ओपन करती है और यहाँ से फिर ब्लड जाता है इनटू प्लेसेंटल वेसल्स। अब अराउंड 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, देयर इज एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन, मतलब साइटोट्रोफोब्लास्ट आके यहाँ पे अटैच हो जाता है इन द प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स, और ये फिर क्या करते हैं, जो प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन होता है उसे डायलेट करते हैं, कि प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स जो होती है उनके ल्यूमन को ये डायलेट करते हैं। तो इसकी वजह से हाई रेजिस्टेंस वेसल्स आर कन्वर्टेड इनटू लो रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स। तो इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ ब्लड रीचिंग द फीटस इंक्रीजेस, इसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू फीटस पहुंचेगा। लेकिन PIH के केसेस में क्या होता है, यहाँ पे एबनॉर्मल वास्कुलर रीमॉडलिंग होती है, यहाँ पे देयर इज़ नो साइटोट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, कोई भी साइटोट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन यहाँ पे नहीं होता इन PIH। तो इसकी वजह से ब्लड वेसल जो है वो हाई रेजिस्टेंट रहेगी, तो इसकी वजह से देयर विल बी लो यूट्रोप्लेसेंटल फ्लो, लो ब्लड सप्लाई टू द फीटस एंड एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके दे लीड टू PIH। मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि PIH में कोई भी साइटोट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन नहीं होता, उसकी वजह से ब्लड वेसल जो है वो हाई रेजिस्टेंट रहती है, इसकी वजह से प्लेसेंटल और फीटल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसकी वजह से PIH डेवलप होता है। अब ये ब्लड फ्लो कम हो गया प्लेसेंटा का, तो इसकी वजह से प्लेसेंटल हाइपोपरफ्यूजन होगा विच विल लीड टू प्लेसेंटल इस्कीमिया। प्लेसेंटल इस्कीमिया हुआ, उसकी वजह से वेजोडायलेटर्स रिलीज कम हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन का रिलीज इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे लाइक साइटोकाइन्स एंड TNF अल्फा,
ये सारे फैक्टर्स होंगे, उसकी वजह से एंडोथेलियम इंजरी होगी। एंडोथेलियम इंजरी होगी, उसकी वजह से जो एंडोथेलियम है वो लीकी हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो प्लाज्मा होता है वो थर्ड स्पेस या फिर एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस वहाँ पे लीक करेगा। इट विल लीड टू इडीमा। देयरफॉर डायूरेटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, क्योंकि पहले ही यहाँ पे प्लाज्मा लीक कर रहा है इनटू द एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस। अगर हम डायूरेटिक्स देंगे तो ज़्यादा प्लाज्मा लीक करेगा। तो एक ये हो गया, इडीमा होगा। दूसरा, ब्लड वेसल में सिर्फ प्लाज्मा बाहर निकल रहा है, लेकिन ब्लड सेल्स सब यहीं पे ब्लड वेसल में ही रहेंगे, तो इसकी वजह से हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगा। इट विल लीड टू प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन विल कॉज थ्रोम्बोसिस इन द ब्लड वेसल एंड वो फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करेगा। क्योंकि ब्लड सप्लाई जो होगा सारे ऑर्गन में वो भी कम हो जाएगा। तो फर्स्ट हीमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रिड्यूस्ड प्लेटलेट। क्योंकि सारे प्लेटलेट ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में यूज़ हो जाता है, इसकी वजह से प्लेटलेट कम हो जाएंगे इन द ब्लड वेसल। तो ये है पूरी पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी। मेन अपना जो प्रॉब्लम है वो यही है, एक्स्ट्राविलस हाइड्रोफ्लोरिक इन्वेजन, ये नहीं होगा इन PIH। अगर हमें ट्रीटमेंट की बात करनी हो तो ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? सिंपल प्लेसेंटा को रिमूव करो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वही हमारी मेन स्टे ट्रीटमेंट होगी। वो ट्रीटमेंट के बारे में तो बाद में देखते हैं, लेकिन अभी ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी थी, पैथोजेनेसिस। अब मल्टीपल ऑर्गन फेल डिसऑर्डर इन PIH, सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, किडनी, देन ब्लड, देन लिवर एंड रेटिना। किडनी में क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन रीनल ब्लड फ्लो वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से GFR जो है GFR वो भी कम हो जाएगा। इट विल लीड टू ओलिगूरिया। तो ये एक सिम्टम हो गया ओलिगूरिया। रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा देर तक कम रहेगा, तो उसकी वजह से किडनी डैमेज होगी। तो देयर विल बी इंक्रीज क्रिएटिनिन, इंक्रीज सीरम यूरिया एंड इंक्रीज यूरिक एसिड, कि इन तीनों का लेवल भी इंक्रीज होगा। सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इन तीनों का लेवल इंक्रीज होगा। एंड कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग विल बी ग्लोमेरुलोएंडोथेलियोसिस इन प्री एक्लेम्पशिया पेशेंट। ग्लोमेरुलोएंडोथेलियोसिस, तो ये किडनी का पिक्चर इस तरीके का होगा। देन हीमेटोलॉजिकल चेंजेस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो पहले बताया था, देन हीमोलिसिस होगा, इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, इंक्रीज्ड LDH लेवल। लिवर में स्ट्रेचिंग ऑफ द ग्लिसन्स कैप्सूल, अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, पेरिपोर्टल हेमरेज, इंक्रीज्ड लिवर एंजाइम, नोजिया, वोमिटिंग। रेटिना में वाजोस्पाज्म होगा, इट विल लीड टू विजुअल चेंजेस। फर्स्ट इज स्कोटोमा विच इज़ द मोस्ट कॉमन विजुअल सिम्टम। ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस होगी पेशेंट को, ये सारे फीचर्स होंगे। तो इतने सिस्टम इन्वॉल्व होगी, मेनली किडनी, ब्लड, लिवर, आई एंड CNS में भी हेडेक होगा पेशेंट को, कन्फ्यूजन होगी, ये सारे CNS सिम्टम्स होंगे। हेडेक, विजन डिस्टर्बेंसेस, सीजर होंगे, ये सारे CNS चेंजेस होंगे। ब्लड फ्लो टू द फीटस इज रिड्यूस, इट विल लीड टू IUGR होगा। दूसरा, एक तो रीनल ब्लड फ्लो फीटस का कम होगा, इट विल लीड टू ओलिगुरिया इन फीटस। इसकी वजह से ओलिगोहाइड्रेमिनोस होगा। के ऊपर ये जो चीज़ें बताई रेड में, ये मदर में क्या क्या होगा वो बताया, ये फीटस में क्या क्या होगा वो बताया। फीटस का भी रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, वहाँ पे भी ओलिगुरिया होगा, इट विल कॉज ओलिगोहाइड्रेमिनोस। तो ये थी पूरी पैथोजेनेसिस ऑफ PIH। क्यों ये सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, ये था उसके रीजंस। अब प्रिवेंशन ऑफ PIH, पहले बताया था प्रिवेंशन के लिए हम देंगे लो डोज एस्पिरिन। हाई रिस्क फीमेल जो होगी टू डेवलप PIH, उसमें हम पहले से स्टार्ट करेंगे लो डोज एस्पिरिन। डोज इज 75 to 150 mg, इट इज़ गिवन इन रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाइड पेशेंट। प्रिवेंशन के लिए हम 3 चीज़ें देंगे। पहला तो लो डोज एस्पिरिन बता दिया, 75 to 150 mg। दूसरा कैल्शियम सप्लीमेंट,
एंड तीसरा इज़ वेट लॉस इन ओबीस पेशेंट। तो ये फैक्टर्स है टू प्रिवेंट PIH, लो डोज एस्पिरिन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन एंड वेट लॉस इन ओबीस पेशेंट। नाउ टेस्ट टू डिटेक्ट सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़। जो एंड ऑर्गन डैमेज के जो साइंस थे उसमें जो जो वैल्यूज़ में चेंजेस आ रहे थे वो ही हम यूज़ करेंगे टू टेक द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़, लाइक प्लेटलेट काउंट, देन लिवर एंजाइम, सीरम क्रिएटिनिन, LDH एंड पेरिफेरल स्मीयर। ये सारे हम टेस्ट करेंगे टू डिटेक्ट द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़। LDH, उसमें से LDH और पेरिफेरल स्मीयर क्यों कर रहे हैं हम? टू रूल आउट हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये सारे टेस्ट हो गए टू डिटेक्ट द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज। नाउ टेस्ट टू असेस द फीटल वेलबींग। उसके लिए हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट, बायोफिजिकल स्कोर एंड अल्ट्रासाउंड टू असेस फीटल ग्रोथ, EFI एंड डॉपलर स्टडीज़। तो ये इतने टेस्ट हो गए। तो प्रिवेंशन के बारे में देखा, ये 3 चीज़ें हम करेंगे, और उसके बाद टेस्ट टू डिटेक्ट द सीवियरिटी, और उसके बाद टेस्ट टू असेस फीटल वेलबींग।